जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तालिबान संघर्ष के बारे में। जी हां, जो बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस समय वॉर हो रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान के अंदर ये नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की सरकार है, ये वहां के पीएम है। और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार है, तालिबान वहां पर शासन कर रहा है और ये भाई साहब तालिबान के कार्यवाहक पीएम है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो क्लैश हो रहा है, उसके कारण क्या है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे विस्तार पूर्वक इसके कारण के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस संघर्ष के कारण जो प्रभाव पड़ने वाला है पूरे क्षेत्र के अंदर, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। यदि आप चैनल पर नए हो और इसी तरह की वीडियोस आप देखना पसंद करते हो, तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए चलिए विस्तार पूर्वक बात करते हैं पाकिस्तान तालिबान संघर्ष के बारे में। हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे, जहां पर स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि अफगानिस्तान का पलटवार, 19 पाकिस्तानी सैनिक मरे। तो आइए इस न्यूज़पेपर की कटिंग को डिस्कस करते हुए हम समझेंगे कि अफगानिस्तान ने पलटवार किस बात के लिए किया है, आखिर पाकिस्तान ने ऐसा किया क्या। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट। पहले तो दोनों देशों के बीच सैनिकों के सीमा पर छिड़ा संघर्ष, दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर संघर्ष छिड़ा। पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान ने भेजे 15,000 लड़ाके। 24 घंटे के भीतर काबुल में दूसरा धमाका, भारतीय दूतावास के पास विस्फोट में दर्जनों मरे। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि पाकिस्तानी सैन्य विमानों द्वारा अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिया प्रांत में की गई बमबारी के बाद काबुल ने जवाबी हमला किया है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की कबूल में, जो है कि यहाँ पर पंक्तिया एक प्रांत है अफगानिस्तान के पूर्व में, पंक्तिया प्रांत में पाकिस्तानी जेट्स द्वारा एयर स्ट्राइक की गई। उसी के जवाब में अफगानिस्तान ने अपने 15,000 लड़ाके पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ किए कि जाओ और बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी से युद्ध करो। अच्छा, इसके कारणों को, ये पूरा फुल कारण जो है अभी मैं आपको कुछ देर बाद समझाने वाला हूं, बस आप शांतिपूर्वक बस वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए कि अफगानी और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच दोनों देशों की सीमा पर भीषण संघर्ष छिड़ा हुआ है, जिसमें 19 पाकिस्तानी सैनिक और 3 अफगान नागरिक मारे गए। पाकिस्तान की सीमा से लगे पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त और पक्तिका प्रांतों में भीषण लड़ाई चल रही है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस समय भयंकर लड़ाई चल रही है। समाचार एजेंसी है सिन्हुआ, उसने बताया कि अफगानी बलों ने खोस्त प्रांत के अली शिर जिले में कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को आग लगा दी तथा पक्तिया प्रांत के दंडे पाटन जिले में 2 पाकिस्तानी सैनिकों पर कब्जा, पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया। एपी के अनुसार अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के घातक हवाई हमले का बदला लेने के लिए उसके सैन्य बलों ने पाकिस्तान के अंदर कई ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने पिछले मंगलवार को पक्तिका प्रांत के 7 गांवों पर हवाई हमला किया था। कथित तौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के आतंकी शिविर को नष्ट करने और विद्रोहियों को मारने के लिए उसने यह अभियान चलाया था। तो आखिर पाकिस्तान ने क्यों एयर स्ट्राइक किया? तहकीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लिए, इसके बारे में भी आगे आप जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे, बस वीडियो देखते चलिए। दोस्तों, हमले में कम से कम 46 लोग मारे गए, इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के हमले को बर्बर कृत्य बताते हुए कहा कि वह इसका बदला लेगा। पाकिस्तान पर जवाबी हमले के लिए अफगानिस्तान ने 15,000 लड़ाके भेजे। शनिवार को अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उसके बलों ने पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया। इन स्थानों को अफगानिस्तान में हमलों का संचालन और समन्वय किया जाता था। ठीक है, जिन पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया अफगान तालिबान ने, उन ठिकानों से अफगानिस्तान पर हमले की योजनाएं बनाई जाती थी। साथ ही दोस्तों, मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारजमानी ने हमलों के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। खबरों में कहा गया कि खोस्त प्रांत में लोगों ने अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई का जश्न मनाया।
हजारों लोग खुशियां मनाने और अफगान सेना के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए। इस बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पिछले 24 घंटे के दौरान जो है अ, कई विस्फोटों से दो विस्फोटों से दहल गई। शनिवार को सुबह 10 बजे काबुल में शेख जायद अस्पताल के सामने आंतरिक मंत्रालय के कार्यालय के पास एक विस्फोट की सूचना मिली। स्थानीय निवासी समीउल्लाह ने बताया कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू हो गया है। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय दूतावास के पास एक धमाका हुआ था। काबुल में एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि इस विस्फोट में दर्जनों लोग मारे गए। इससे पहले 24 दिसंबर को जलालाबाद स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के एक अफगान कर्मचारी पर हमला किया गया और वह घायल हो गया। ये आपके न्यूज़पेपर की कटिंग हमने डिस्कस की, जिससे आपको करंट सिनेरियो पता चले कि अफगान और पाकिस्तान की आर्मी के बीच किस तरह के दोनों देशों के बॉर्डर पर क्लैशेस शुरू हो गए हैं, यानी कि पूरा वॉर शुरू हो गया है। आइए हम न्यूज़पेपर की कटिंग के बाद अब थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझिए कि आखिर बॉर्डर के किन एरियाज के अंदर ये क्लैशेस हो रहे हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा जो मैप है वो दैनिक भास्कर और अफगानिस्तान की ऑफिशियल साइट से लिया गया मैप है। तो ये वाला जो बॉर्डर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान। यदि हम इस लाइन को के बारे में बात करें तो इस लाइन को दोस्तों डूरंड लाइन कहा जाता है। डूरंड लाइन, ठीक है, डूरंड लाइन इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इस लाइन में जो ये वाला आपको दिख रहा है रेड वाला डॉट डॉट, ये वाला एरिया, पूरे क्लैशेस यही जो है हो रहे हैं। मतलब जो लड़ाई छिड़ी हुई है पाकिस्तान आर्मी और अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों के बीच जो है वो इसी एरिया में है, ठीक है, वो ये वाला एरिया है। और ये वाला एरिया पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया पड़ता है और यहीं पर पंक्तियां और खोस्त यहाँ पर है और पंक्तियां यहाँ पर जो है अफगानिस्तान के अंदर प्रांत है जहां पर लड़ाई छिड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले मैप में थोड़ा सा आप क्लियर होंगे कि अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और यहाँ पर देखेंगे तो चीन के साथ, और अपना इंडिया यहाँ पर यहाँ पर इंडिया के साथ भी जो हिस्सा पाकिस्तान जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है पाकिस्तान यहाँ पर, क्योंकि ये पीओके वाला पार्ट है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान से हम मानते हैं कि 106 किलोमीटर के आसपास भारत की बाउंड्री अफगानिस्तान से लगती है और जो कि वो हिस्सा इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। ये रहा आपका अफगानिस्तान और ये रहा पाकिस्तान। और अफगानिस्तान की बाउंड्री यहाँ पर पश्चिम में आपको बड़ी बाउंड्री ईरान के साथ शेयर करता हुआ दिखेगा और पाकिस्तान की यहाँ पर जो है बाउंड्री दक्षिण पश्चिम में आपको पाकिस्तान की बाउंड्री ईरान के साथ लगी हुई दिखेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो क्लैश हो रहा है वो इस वाले एरिया में है। इस वाले मैप में भी लोकेट कर देता हूं, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है सारी लड़ाई इस समय चल रही है। तो इस वाले मैप के अंदर आपको अच्छे से वो सारी चीजें समझ में आएंगी कि जो इस युद्ध का इम्पैक्ट होने वाला है। देखो, मैंने यहां बताया कि ये वाला जो लोकेशन है वहीं पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है इस समय क्लैशेस शुरू हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने अपने F-16 का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में जाकर के एयर स्ट्राइक करी और ये क्लेम किया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान तालिबान करता है, जो कि टीटीपी कहलाता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान तालिबान। ये जो है टीटीपी जो है दोस्तों, टीटीपी की अगर बात करूं, टीटीपी की, तो टीटीपी का अपना गठन का कुछ उद्देश्य है जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल सिर्फ इतना जानिए कि ये पाकिस्तान के अंदर जो ये लोकतांत्रिक सरकार शहबाज शरीफ की चल रही है उसका विरोधी है टीटीपी, और पाकिस्तान के ही लोगों का ये संगठन है टीटीपी, और ये चाहता है
कि यहाँ पर इस्लामिक सरकार हो, कोई लोकतांत्रिक सरकार ना हो, ठीक है, तालिबान की सरकार हो पाकिस्तान के अंदर। इसलिए पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ये अफगानिस्तान में रह करके संघर्ष करते रहते हैं। बस इतना जानिए। आगे हमने पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखा है कि टीटीपी है क्या, इसका गठन कब हुआ और टीटीपी ने अभी तक पाकिस्तान के अंदर कितने हमले किए हुए हैं। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अब अगर इस क्षेत्र को अगर आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो यहां देखेंगे आपको चाइना दिखेगा, महत्वपूर्ण पार्टनर इस क्षेत्र का, और भारत, दो बड़े पार्टनर और दो बड़ी मिलिट्री पावर इस क्षेत्र में स्थित है। और यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध बड़ा होता है, वो बड़े स्केल पर अगर होता है, तो निश्चित तौर पर चाइना और अफगानिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन होगा जरूर। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान जो है बहुत बड़ा दोस्त है इंडिया का। अफगानिस्तान बहुत अच्छा दोस्त रहा है इंडिया का, और चाइना अपने हजारों अरबों डॉलर का जो है इन्वेस्ट कर रखा है चाइना के अंदर, और चाइना पाकिस्तान के अंदर चाइना ने इन्वेस्ट कर रखा है, और कई बिलियन डॉलर। और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसके एसेट्स जो उसका पीओके से होते हुए, इंडिया के पीओके से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक जो जा रहा सीपीईसी है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो किसी भी तरह से इस युद्ध के द्वारा प्रभावित हो और चाइना के बिलियंस ऑफ डॉलर धूल मिट्टी में मिल जाए। तो इसलिए चाइना कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान को इस युद्ध में शांत कराए और अफगानिस्तान की जो तालिबान रेजिमेंट है वो इस युद्ध को आगे न बढ़ाए, और पाकिस्तान के बीच भी जो है सुलह समझौता कराने की बात करेगा चाइना। लेकिन अगर अफगानिस्तान वाले नहीं माने तो फिर चाइना सीधे सीधे अगर उसे युद्ध में उतरना होगा तो वो पाकिस्तान की तरफ से उतरेगा। अच्छा, अब चाइना अगर उतर गया पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत का भी यहाँ इंटरेस्ट है इस वाले इलाके में, क्योंकि भारत का पीओके वाला हिस्सा है। ठीक है, पीओके वाला हिस्सा है और भारत जिसे अपना इंटीग्रल पार्ट समझता है। ठीक है, तो भारत भी अपने राफेल लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल के साथ जो है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसके साथ कूद पड़ेगा। तो पाकिस्तान जो है दो पार्टों के बीच एक, जैसे पिसता है ना घुन अनाज, वैसे पिस जाएगा। इधर से हमारे बॉर्डर पे हमारे इंडियन आर्मी और इधर अफगान आर्मी। ठीक है, अफगान मतलब तालिबान के जो लड़ाके हैं वो इनको डिस्टर्ब कर देंगे और परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान इसमें पिछेगा, भारत पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि भारत के ऑलरेडी अगर पूर्व में पड़ोसी देखे बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इस समय हालात कुछ अच्छे नहीं है। तख्ता पलट हुआ शेख हसीना का और क्या क्या सिनारियो कुल हुआ, वो सब आप जानते हैं। मैंने कई वीडियोस के माध्यम से समझाए हैं और कुछ वीडियोस के लिंक भी यहाँ इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराए हैं, वहां आप जाकर ये देख लीजिएगा। तो देखिए, भारत का जो है अरबियन सी में भी नौसैनिक बेड़ा हमेशा टहलता रहता है, आईएनएस विक्रांत। तो भारत जो है वो किसी भी परिस्थिति में आराम से अफगानिस्तान को मदद प्रोवाइड करा सकता है ऐसी युद्धक परिस्थितियों के अंदर। लेकिन युद्ध हमेशा कभी भी किसी भी क्लैश का हल नहीं होता है। तो इसलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो ये क्लैश हो रहा है, वो अगर शांति से निपट जाए, प्रेम से दोनों लोग मान जाएं, तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये क्लैश कोई आज का नहीं है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये कोई आज का क्लैश नहीं, ये बहुत पुराना है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर के आज तक। हालांकि यूनाइटेड नेशन के अंदर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मान्यता भी नहीं दी थी। ठीक है, ये एक देश के रूप में इसको मानता ही नहीं था। लेकिन हाँ, बाद में जब अफगानिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक सरकारें बनी तो पाकिस्तान को एज ए गवर्नमेंट कंसीडर किया गया। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान जो है वो टीटीपी को हमेशा संरक्षण प्रोवाइड कराता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको सिनारियो समझ में आया। अच्छा, ईरान के अंदर भी सिस्टम कुछ सही नहीं चल रहा, तो इसलिए ईरान भी इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर रहा है इन सभी चीजों को। ठीक है, तो इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है प्रतिभागी हैं, उनके बारे में हमने इस मैप के और ग्राफिक्स के माध्यम से आपसे बातचीत की।
अच्छा, अब आइए समझते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच विवादों के कारणों में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि डूरन लाइन का जो विवाद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, वो क्या है? तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच 1893 में डूरन रेखा बनी, जो हमेशा से विवादों का कारण रही। डूरन लाइन मैंने आपको दिखाया कि दोनों पाकिस्तान अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन है। अफगानिस्तान इसे स्वीकार नहीं करता, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी सीमा मानता है। इसलिए जो है डूरन लाइन एक महत्वपूर्ण विवाद बन जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, अब तालिबान का उदय हुआ। 1990 के दशक में तालिबान का उदय होता है। पाकिस्तान ने इसे समर्थन दिया, लेकिन 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो यह संबंध धीरे धीरे बिगड़ने लगा। देखिए, ये वाली जो तालिबान की उदय वाली कहानी है वो बहुत खतरनाक है। तालिबान को बनाने में जो है सबसे बड़ा योगदान पाकिस्तान और यूएसए का था, क्योंकि 1989 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन किया हुआ था। तो यूएसएसआर को मार के भगाने के लिए, क्योंकि अमेरिका यूएसएसआर का प्रतिद्वंदी है, इसलिए यूएसएसआर को मार के यहां से अफगानिस्तान से भगाने के लिए पाकिस्तान और यूएसए ने मिल करके तालिबान नाम के एक आतंकवादी संगठन का निर्माण करवाया। ठीक है, अफगानिस्तान के ही लोगों द्वारा, जिसमें आप प्रमुख नाम आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ओसामा बिन लादेन, ठीक है, जिसको बाद में पाकिस्तान ने अपने यहाँ शरण दिया, और अमेरिका ने ही जिसने इस्तेमाल किया जो है यूएसएसआर के खिलाफ जो है तालिबान का अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिका के ही जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ओसामा बिन लादेन ने हमला किया, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके एक एयर स्ट्राइक के माध्यम से जो है अपने नेवी सेल के कमांडो भेज करके पाकिस्तान में छिपे ओसामा बिन लादेन को मारा। ठीक है, क्योंकि जब यूएसए और पाकिस्तान ने मिल करके उसको संरक्षण दिया हुआ था तालिबान को, तो यूएसएसआर तो चलो चला गया। उसके बाद तालिबान अब यूएसए और पाकिस्तान के लिए धीरे धीरे सरदर्द बनता जा रहा था। ठीक है, क्योंकि 2021 के अंदर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो धीरे धीरे पाकिस्तान भी तालिबान का विरोधी होने लग गया। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा है जो है तालिबान के उदय का भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के संबंधों के बीच। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिए, अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जिसको आप साम्राज्यों की कब्रगाह बोले तो कुछ मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर 1989 के अंदर यूएसएसआर ने इन्वेड किया, सोचा अफगानिस्तान पर हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो इतने लड़ाकू, इतने जुझारू हैं कि वहां पर आप दूसरे देश से जा करके शासन करने के बारे में आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी धरती है और वो उसके लिए किसी भी हद तक पश्तून पठान जाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो 1989 में यूएसएसआर को उन्होंने मार के भगा दिया। उसके बाद 2021 में जब तालिबान ने पूर्ण रूप से अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो यूएसए वहां पर था। यूएसए को भी 2021 में भागना पड़ा अफगानिस्तान छोड़ करके। और अब जो पाकिस्तान है वो कभी कभी यदा कदा ये सपने देखता रहता है कि अफगानिस्तान को कहीं न कहीं हम भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें, हम भी चलाएं। तो बॉस, ये हो ही नहीं सकता कि अफगानिस्तान को आप जैसे लोग कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो ये रहा तालिबान के उदय का कारण। उसके पीछे की कुछ स्टोरीज मैंने आपको इसलिए समझाना उचित समझा कि ताकि आप कनेक्ट कर पाए सारी चीजों से। ठीक है, अब टीटीपी का क्या मसला है? तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये टीटीपी जो है पाकिस्तान के अंदर शरिया शासन लागू करने की मांग करता है। यह अफगान तालिबान से प्रेरित रहता है और इसे शरण भी मिली हुई है अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं। तो देखिए, टीटीपी जो है पाकिस्तान के लिए सरदर्द है और अफगानिस्तान ने उसे शरण दे रखी है। तो इसलिए जो है पाकिस्तान आए दिन जो है टीटीपी के जो सैन्य बेस होते हैं अफगानिस्तान के अंदर उस पर एयर स्ट्राइक कर देता है। ठीक है, और अफगानिस्तान जो है उसे अपने सीमा का उल्लंघन मान लेता है। इसलिए भी जो है ये दोनों देशों के बीच विवाद हो रहा है। अब 2021 में तालिबान की वापसी जब हुई अगस्त में, तो तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली। फिर पाकिस्तान ने शुरू में इसे समर्थन दिया, लेकिन जल्दी ही डूरन रेखा और टीटीपी मुद्दों पर जो है दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब 2022 में सीमा विवाद हुआ।
तालिबान ने डूरन रेखा पर कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले किए। पाकिस्तान ने सीमा पर बाण लगाने की कोशिश की, लेकिन तालिबान ने इसका जो है वो विरोध किया। अब आते हैं साल 2023 के अंदर। 2023 में टीटीपी के हमले होते हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान में कई आतंकी हमले किए, जिनमें पेशावर की मस्जिद पर हमला शामिल है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से टीटीपी पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन तालिबान ने इसे नजरअंदाज किया। ये भी एक बड़ा कारण है जब क्लैशेस धीरे धीरे जो है इसका डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। ठीक है, अब 2024 में आते हैं। 2024 के दिसंबर में क्या हुआ, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए। अफगान तालिबान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डुरन रेखा पर पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया और 19 सैनिक जो पाकिस्तानी आर्मी के थे उनको मार दिया, और दोनों देशों ने अपनी सेनाएं सीमा पर तैनात कर दी, फिर जिससे युद्ध का खतरा बढ़ गया। क्या युद्ध होने लग गया, ठीक है, युद्ध होने लग गया। ये अफगान के लड़ाके जो है तालिबान के, वो पाकिस्तान आर्मी को चुन चुन करके मारना शुरू कर दिया। संघर्ष के प्रमुख कारण हम बात कर चुके हैं, डूरन रेखा विवाद, ठीक है, टीटीपी का मुद्दा और सीमा पर जो हमले हो रहे हैं, ये तीन बड़े कारण हैं पाकिस्तान अफगान तालिबान के बीच जो है जो संघर्ष हो रहा है उसके। ठीक है, आई होप आपको इस युद्ध का, इस पूरे जो क्लैश चल रहा है उसके कारण जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और कुछ बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया वो चीज भी आपको अच्छे से समझने में मदद करेगी पूरे जो है मुद्दे को। दोस्तों, चूंकि टीटीपी एक बड़ा कारण है अफगान और पाकिस्तान के संबंधों को उलझाने में, तो टीटीपी के बारे में हमें समझना बहुत अनिवार्य है। तो पाकिस्तान तालिबान पर जो है दोस्तों, पाकिस्तान तालिबान पर 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या का आरोप है टीटीपी पर। ठीक है, तो पाकिस्तानी सरकार ने दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या में टीटीपी का हाथ बताया था। टीटीपी इससे इनकार करता है। ठीक है दोस्तों, 2008 में इस्लामाबाद में मैरियट होटल में बमबारी की टीटीपी ने। 2009 में पाक सेना के हेडक्वार्टर में सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। 2008 में सैन्य डेरा इस्माइल खान आत्मघाती बम हमला कर 32 लोगों की जान ले लेता है। 2012 में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के सिर में गोली मारी जाती है। फिर 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर भीषण हमला होता है और 131 बच्चे समेत 150 लोग मारे जाते हैं। फिर दोस्तों, इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स के अनुसार टीटीपी 2006 के बाद से अब तक 83,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानियों की हत्या कर चुका है, और यूएन के अनुसार अफगानिस्तान में टीटीपी के 4,000 से 6500 आतंकी मौजूद हैं। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान ने जिसको बनाया, तालिबान को जिसको फलने फूलने में मदद की, अब यूएसए के साथ मिलकर के यूएसएसआर को अफगानिस्तान के से भगाने में जिस तालिबान का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, आज वही तालिबान उसके लिए सरदर्द बना हुआ है। जब दोस्तों बराक ओबामा की गवर्नमेंट हुआ करती थी अमेरिका में, बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएस के, तब एक बार हिलेरी क्लिंटन जो है विदेश मंत्री थी और पाकिस्तान में वो आई हुई थी। तो उन्होंने साफ साफ एक बात कही थी तालिबान के लिए कि यदि हम अपने पड़ोस में एक विषैला सांप पालते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सांप हमें कभी नहीं डसेगा, वो सांप हमें भी डस सकता है। तो हिलेरी क्लिंटन की इसी लाइन को आज पाकिस्तान को याद करनी चाहिए कि आज तालिबान नाम का जो सांप उसने पाला था कभी यूएसएसआर को भगाने के लिए, उसने जो है पाकिस्तान को डस लिया है। हालांकि डसना शुरू बहुत पहले से किया था, लेकिन आज पूरी तरह से डसना चाहता है। तो पाकिस्तान को इसमें समझना चाहिए कि कभी भी आतंकवाद को प्रश्रय देना, उसका किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है, हालांकि अब देखिए पाकिस्तान कितना इस चीज से सीख लेता है, कितना नहीं लेता है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। हम लोग अब जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्लैश पर जो आगे डेवलपमेंट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको हमने समझाने का प्रयास किया कि जो करंट सिनेरियो है क्या चल रहा है, इसका कारण क्या है, कुछ ऐतिहासिक कारणों को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कम समय में समझाने का प्रयास किया। अब आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगता है ये चीज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।